गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो हमने इससे पहली वाली जो वीडियो थी अपनी जो क्लास ली थी हमने हड़प्पा सभ्यता की, उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। ये सीटेट में पूछा जाता है और अदर एग्ज़ाम जो है जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जो हड़प्पा सभ्यता को लेकर पूछा जाता हो तो उसमें से आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है या कहूँ ज़्यादातर सीटेट को लेकर तो पूरे क्वेश्चन यहीं से कवर होंगे आपकी पेपर 2 जो एसएसटी का आता है उसके लिए। तो अगर आपने सीटेट की पेपर 2 की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, चेक कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे जिसमें हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जानी है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कब हुआ है और जो उसका काल निर्धारण कितना माना जाता है, उसके साथ साथ जो उसकी सामाजिक स्थिति वगैरह जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो पार्ट 1 देखना नहीं भूलना है। पार्ट 2 में हम यहाँ से बात करेंगे कि अपना जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हमें अलग अलग जितने भी स्थान है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्थान रहे, राखीगढ़ हो गया, उनकी विशेषताएं देखनी है हमें, ठीक है। उसको लेकर भी जो क्वेश्चंस हैं हमें देखने को मिलते हैं सीटेट में। तो यहाँ पर देखिए जो हड़प्पा है, आपको ध्यान रखना है हड़प्पा कौन सी नदी पर स्थित है, ये रावी नदी पर स्थित है। और रावी नदी पर कहाँ पर स्थित है, दाएं है या बाएं है, तो कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने कुछ यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है वी आई से आप बाई याद रखना, ठीक है। तो बाई जो बाई स्थान पर स्थित है, रावी नदी के बाएं स्थान पर स्थित है हड़प्पा, ठीक है। और इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया है इसका रीज़न मैंने पहली वीडियो में बता दिया है आपको, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो हड़प्पा है, हड़प्पा में जो आपको एक ये पूछा जाता है कि जो कब्रिस्तान है, टोटल नंबर ऑफ कब्रिस्तान हड़प्पा में कितने मिले हैं, तो वो 57 जो हड़प्पा में कब्रिस्तान मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। और 57 में से टोटल 57 मिले, 57 में से जो 37 है वो क्या है, उनमें जो शव है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो लाशें हैं वो प्राप्त हुई हैं कितने में, 37 में। इसलिए ये जो कब्रिस्तान मिले हैं हड़प्पा में, इनका नाम क्या रख दिया गया है, R37 रख दिया गया है, R37 रख दिया गया है। तो R37 क्या है ये पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं कि हड़प्पा में जो कब्रिस्तान मिले हैं उन्हें कहा जाता है R37, जिसमें से 37 जो हैं उनमें शव प्राप्त हुए थे, उसी के आधार पर इसका नाम R37 रखा गया है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर फिर इसके बाद आता है कि हड़प्पा में कुछ अनागार भी मिले हैं। अनागार की जगह कई बार धनागार भी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अनागार या धनागार क्या होता है, जहाँ पर जो अन्न होता है वो स्टोर करके रखा जाता था, तो वो कितने प्राप्त हुए हैं उस टाइम पे जो अन्न होता था वो स्टोर करके रखा जाता था, आपको ये याद रखना है। तो उस टाइम पर जो है 12 जो हमारे अनागार या धनागार है वो प्राप्त हुए हैं, और 12 किस तरीके से, टोटल 12 प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, केवल हड़प्पा से प्राप्त हुए, और कैसे थी, 6 की पंक्ति में थे, यानी कि 6 जो हैं वो एक साथ थे और 6 जो हैं वो एक साथ थे, टोटल करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा। और तांबा निर्मित जो दर्पण है वो कहाँ से मिला, तांबा निर्मित दर्पण का मतलब है जो मिरर, तांबे से बना हुआ जो मिरर है वो कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। और वेनिटी जो बॉक्स है, वेनिटी बॉक्स को श्रृंगारदानी भी कहा जाता है, वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने हड़प्पा के बारे में सारा देख लिया है, हड़प्पा से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अभी हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं हम पेपर 1 की सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी करवाएंगे आपको, ईवीएस वगैरह, तो उसके लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, और यहाँ पर आप जो हैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन नोट्स में कवर हो रही है, बस आपको क्या है अच्छे से पढ़ाई करनी है। मोहनजोदड़ो के बारे में अब हमें देखना है, तो मोहनजोदड़ो को कई बार जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, यानी कि एक नाम मोहनजोदड़ो का क्या है, मृतकों का टीला है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि 42 जो कंकाल है वो कहाँ पर मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। तो रीज़न पूछा जाए तभी भी आप बता सकते हैं। और इसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि हम अगर एरिया वाइज देखें, हड़प्पा में सबसे बड़ा जो स्थान है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, एरिया वाइज। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में जा चुका है, ठीक है, सिंध के जो लरकाना जिला जो है उसमें जा चुका है ये। तो इसलिए अगर भारत का, स्पेशली भारत का पूछा जाता है तो राखीगढ़ होगा एरिया वाइज सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, और अगर मेंशन नहीं किया जाता है भारत और पूछा जाता है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो आप मोहनजोदड़ो बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है जो कासे की जो नृत्य
की जो मूर्ति यानी कांसे से बनी हुई नर्तिका की जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है। विशाल जो स्नान घर है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है विशाल स्नान घर, क्योंकि ये इसके लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, तो विशाल स्नान घर जो है सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था, जिसकी जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो बनी हुई थी और उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो बहुत अद्भुत था। और इसको देखते हुए जो है जॉन मार्शल ने एक टिप्पणी की थी, और ये टिप्पणी सीटेड पेपर 2 में पूछी जा चुकी है। जब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर अपने, उसमें आपको देखने को मिलेगा इससे एक क्वेश्चन। जॉन मार्शल ने इसे कहा था कि ये विश्व का एक अद्भुत निर्माण है। ठीक है, जॉन मार्शल ने किसको कहा है कि विश्व का अद्भुत निर्माण है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसका आंसर होगा विशाल स्नान घर। कहाँ मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, ये टिप्पणी याद रखने से साथ साथ कुछ हड़प्पा में धनागार या अनागार मिले थे, तो मोहनजोदड़ो में भी जो है जो अनागार या धनागार हैं वो विशाल अनागार जो है वो मिले हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है एक तो मृतकों का टीला जो है पूछा जाता है, दूसरा यहाँ पर क्षेत्र वाइज कौन सा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का, और तीसरा जो है विशाल स्नान घर। और यहाँ पर जॉन मार्शल का जो है इंपॉर्टेंट जो ये इन्होंने कहा था, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद देखिए हम, तो ईंटों का जो रेशो है वो इम्पॉर्टेंट है आपका। पूछा जाता है कि हड़प्पा में ईंटें जो हैं, यानी कि जो मकान जिस ईंट से बने होते थे वो बहुत अच्छी ईंट होती थी, और उसका जो आकार था, जो साइज़ था वो क्या था, सबका इक्वल था। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, नॉर्थ साइड में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या दक्षिण में हम अगर बात करें, तो उन सब में यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, पाकिस्तान से लेकर भारत तक, जहाँ भी हमारे यहाँ पर हड़प्पा के जो स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वहाँ पर जो ईंट हैं उनका साइज़ इक्वल रहा है। कितना रहा है ये, 1:2:4। तो इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1:2:4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। अब राजस्थान में है, आप कैसे याद रखेंगे, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। राजस्थान में बहुत धूप पड़ती है तो इसलिए कालीबंगन, इस तरीके से कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद कर सकते हो आप। ठीक है, इसे काले रंग की चूड़िया भी कहा जाता है, कालीबंगन को काले रंग की चूड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा नाम हो गया इसका कालीबंगन का। यहाँ पर हमने जब पढ़ा था पूजा को लेकर, हवन कुंड को लेकर, तो हमने देखा था हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, हमें कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। तो कालीबंगन में जो 7 श्रृंखलाएँ हैं अग्नि वेदिका की, वो प्राप्त होती है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद तांबे का जो बैल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ लकड़ी का हल और जूता हुआ जो खेत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लकड़ी का जो हल है और जूते हुए खेत का जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगन से। अब राजस्थान में है कालीबंगन, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, वहाँ पे ऊँट तो होते ही राजस्थान में, तो ऊँट की हड्डी जो है वो कहाँ से, ऊँट की हड्डी ना मिलकर उसको जबड़ा मिला था, तो वो जबड़े को हड्डी ही जो है वो मानते हैं जो इतिहासकार हैं, तो इसलिए उन्होंने ऊँट की हड्डी इसका नाम रखा है। तो ऊँट की हड्डी कहाँ से मिली, कालीबंगन से। कम सुरक्षा वाला जो क्षेत्र रहा है कालीबंगन हमेशा से, क्योंकि ये निचला क्षेत्र रहा है। ठीक है, अब देखिए हम अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो है लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है। और लोथल क्यों फेमस है इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह यानी कि पोर्ट जो है उसके साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो है व्यापार होता था, क्योंकि बंदरगाह जहाँ पर स्थित होता है वहाँ पर जो है नदी के किनारे बंदरगाह होता है, जहाँ से क्या है सामान जो होता है वो नदी के किनारे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बंदरगाह मिला है लोथल को। लोथल एक बंदरगाह के लिए फेमस था, और उस बंदरगाह का नाम क्या है, डॉकयार्ड। इंग्लिश में नाम है डॉकयार्ड और हिंदी में उसे बोला जाता है गोंदीवाड़ा। तो ये नाम याद रखना है, और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, जैसे कि अभी कालीबंगन पढ़ा, वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे आप अपने पास तो वो स्क्रीनशॉट जो है स्क्रीनशॉट ही रह जाएंगे। जब आप अपने हाथों से चीज़ें लिखते हैं तो आपका जो माइंड, कान और आपके हाथ, सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। कानों से आप सुन रहे हैं, साथ में आंखों से देख रहे हैं, हाथों से लिखेंगे, तो इससे क्या है हमारी बहुत ज़्यादा सेंसेस जो है जहाँ पर यूज़ होती है वहाँ पर हमारा क्या होता है, हम वो चीज़ें भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है।
अब देखो, युग्मित जो शवाधान हैं, यानी कि एक कब्र में महिला और पुरुष दोनों के जो शव हैं वो मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, वो लोथल में मिले हैं और उसका नाम रखा गया है, उस कब्र का नाम रखा गया है, उस विधि का नाम रखा गया है युग्मित शवाधान। ठीक है। अब देखिए, चावल के साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। ये चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले चावल के साक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा सुरकोतड़ा। जो सुरकोतड़ा है ये गुजरात से मिला है। ठीक है, गुजरात का स्थल है कच्छ के रण में। गुजरात का जो कच्छ का रण है उसमें सुरकोतड़ा है। ये यहाँ पर जो है घोड़े की जो हड्डी है वो मिली थी, बस इतना ही है इसका। अब इसके बाद चुनहुदरो। चुनहुदरो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, चुनहुदरो क्या था? शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो चुनहुदरो में जो है, चुनहुदरो के कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में स्थित है चुनहुदरो। ठीक है, सिंध में, पाकिस्तान के। और ये क्यों फेमस था? क्योंकि इसमें जो है मन का कारखाना प्राप्त हुआ है वहाँ से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर मन का कारखाना था, तो मन के वगैरह बनते थे। इसका सबूत साफ तौर पर वहाँ पे मिलता है हमें। इसके बाद लिपस्टिक के साक्ष्य। हाँ, जो हम लिपस्टिक लगाते हैं उसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? उसके, इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता में जो लिपस्टिक वगैरह वो यूज़ होती होंगी कहीं ना कहीं, महिलाएं अपने श्रृंगार में यूज़ करती होंगी। एक तो श्रृंगारदानी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। दूसरा, लिपस्टिक कहाँ से मिली है? चुनहुदरो से मिली है। अब देखिए, बिनागढ़ का एकमात्र जो क्षेत्र है, एक शहर है, वो कौन है? दुर्ग रहा है। यानी कि बिना दुर्ग के कौन सा क्षेत्र रहा है? चुनहुदरो रहा है। बिना दुर्ग के, यानी कि जिसके आसपास जो है वो एक तरीके से आसपास जो सुरक्षा का जो वो चारों तरफ दीवारें खड़ी होती वो नहीं की गई थी। वो कौन सा क्षेत्र रहा है? चुनहुदरो रहा है। ठीक है। इसके बाद देखो, चालक सहित गाड़ी का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें चुनहुदरो से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीटेट में। आगे देखते हैं रोपड़। अब रोपड़ जो है वो पंजाब का जो सतलज नदी है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि रोपड़ प्राप्त नहीं हुआ है। रोपड़ जो है एक स्थान है जो पंजाब की सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब देखिए, रोपड़ किस लिए फेमस है? पत्थर और मिट्टी से बने हुए भवनों के लिए। क्योंकि हमने अभी देखा कि हर स्थान जो है हड़प्पा का वो ईंटों से बना होता है। ठीक है, ईंटों से बना है। पर रोपड़ इसका एक क्या है? यहाँ पर रोपड़ इसका एक तरह से ये कह सकते हैं कि रोपड़ इसका अलग से है, जिसमें जो है ईंटें और जो पत्थर है वो यूज़ हुए हैं घर को बनाने में, भवन को बनाने में, बल्कि ईंटें प्रयोग में नहीं आई हैं। तो एक यहाँ पर हमें अलग से जो चीज़ दिखती है, जो अलगपन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। मानव सहित कुत्ते का जो शवाधान है ये भी पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, मानव सहित जो कुत्ते का शवाधान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो रोपड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? रोपड़ से प्राप्त हुआ है। बनावली। बनावली भी आपका इंपॉर्टेंट है स्थल, हरियाणा का स्थल है। हरियाणा में भी कहाँ का है? हरियाणा के अंदर हिसार जो जिला है वहाँ का स्थल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हल का एक खिलौना मिला है। हल के खिलौने का मतलब ये है कि अगर हल जो एक छोटा सा हल का खिलौना मिला, इसका मतलब बच्चे हल के खिलौने से खेलते थे, तो इसका मतलब क्या है? किसान वगैरह हल का प्रयोग करते होंगे फसल के लिए। ठीक है, खेती के लिए। तो ये यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद जो अनाज का जो सबसे बड़ी जो एक तरीके से देखा जा सकता है, वो यहाँ पर जो खेत वगैरह वो यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए धोलावीरा। धोलावीरा भी आपका इम्पॉर्टेंट है। धोलावीरा जो है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है। सिंपल सा क्वेश्चन। एक तो आपका जो ये पूछा जाता है सिंपल सा क्वेश्चन कि लोथल कहाँ पर स्थित है, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, फिर इसकी विशेषताएं याद होनी चाहिए। धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है, यानी कि मध्य भाग इस तरीके से है। हमने देखा था दुर्ग और निचला शहर इस तरीके से है, जो है वो स्थल जो हैं हमें मिलते हैं। पर धोलावीरा इसमें हमें एक अलग से चीज़ दिखती है कि बीच में भी एक एरिया है धोलावीरा। तो ये जो है मध्य 3 भागों में विभाजित है धोलावीरा। अब देखिए विशाल जलाशय यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ साथ अद्वितीय जल दोहन प्रणाली यहाँ पर मिली है। क्रीडागार यानी कि स्टेडियम यहाँ पर मिला है और नाम पट्टिका भी प्राप्त हुई है यहाँ पर, तो ये इसलिए फेमस है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके बाद देखें लिपि, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट स्थल सारे देख लिए। अब लिपि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। तो लिपि जो है आज तक जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा की जो हड़प्पावासी जो लिपि का प्रयोग करते थे लिखने में, वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। और अगर पढ़ लेते, अगर इतिहासकार पढ़ लेंगे लिपि को, तो हो सकता है हड़प्पा का पूरा पूरा इतिहास ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो 1923 से 24 में जो है भाव चित्रात्मक यानी कि
पिटोग्राफिक भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो जो है एक तरीके से हड़प्पा की पूरी उसकी जानकारी प्राप्त होती है कि जो लिपि है वो किस तरीके की भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्र के द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे वो, यहाँ पर ये पता चलता है बस केवल और केवल हमें। और इसके बाद रिटर्न फ्रॉम जो ये लिपि है वो किस तरीके से, यानी कि कैसे लिखा जाता था हड़प्पा वासियों के द्वारा। रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ये लेफ़्ट है ये राइट है, ठीक है। तो हमें जो है लेफ़्ट के साइड जो है हम देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी गैप हमें नहीं नज़र आता है, बल्कि राइट के साइड कभी कभार हमारे यहाँ पर ये छूट जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया जो लिखना था, तो बाद की लाइनें छूट जाएंगी यहाँ पर जो लिखना था, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हड़प्पा में बिल्कुल अपोजिट थी। हड़प्पा वासी क्या करते थे, हड़प्पा वासी राइट से लिखना स्टार्ट करते थे लेफ़्ट तक, ठीक है। और वो राइट से जब लिखते थे तो चिपका हुआ रहता था उनका यहाँ पर, यानी कि वो ऐसे लिखते थे और यहाँ पर स्थान बाकी रह जाता था, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता था। और अब पढ़नी रही है ये, जैसे मैंने बताया आपको, पढ़ी नहीं गई आज तक। अभिलेख और जो मोहर हैं उनके ऊपर बनी हुई होती है, ठीक है। अभिलेख जो हैं उनके ऊपर जो अभिलेख, ये पूछा गया था कि जो अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हड़प्पा में, तो मोहर जो होती है हड़प्पा की उसके ऊपर जो अभिलेख हैं वो गड़े हुए थे, तो वहाँ से अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसी के साथ जो आपका ये सीटेट पेपर 2 का जो हमारा हड़प्पा वाला जो चैप्टर था यहाँ पर कंप्लीट होता है, और यहाँ पर हमने सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसकी देख ली है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। सीटेट ऐसी चीज़ है जो अगर आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करके अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आने वाले आगे के एग्ज़ाम, आगे की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अपने पूरा जी जान लगा दो सीटेट को पार करने में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।